आइए इंडिया में पैसे की असलियत से जुड़े कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, एक आम भारतीय की महीने की कमाई आखिर है कितनी? आंकड़ा शायद चौंका दे। औसत सैलरी सिर्फ 12 से 15,000 रुपए महीना है। इसे तोड़कर देखें तो गांव में 10,000 से भी कम और शहरों में करीब 18,000। और यहीं से वेल्थ गैप की कहानी शुरू होती है। टॉप 1% के पास देश की 40% दौलत है। अच्छा, कमाई तो देख ली, अब बचत का क्या हाल है, जो कभी हमारी पहचान हुआ करती थी? यहाँ कहानी थोड़ी चिंता वाली है। हमारी सेविंग्स रेट सीधी आधी हो गई है, 36% से गिरकर 18% पर। और एक पूरे परिवार की कुल जमा पूंजी सोचिए, सिर्फ 1 लाख रुपए। लेकिन बचत इतनी कम क्यों? क्योंकि खर्चे कमाई से ज्यादा तेज भाग रहे हैं और लोन बहुत आसान हो गया है। इसका नतीजा कम बचत और आसान क्रेडिट लोगों को एक कर्ज के जाल में खींच रहा है। पिछले कुछ सालों में परिवारों पर कर्ज 4 गुना बढ़ा है, जीडीपी के 10% से सीधा 40% पर। और सबसे खतरनाक है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इनका ब्याज सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसे में खुद को कैसे बचाएं? जवाब है इंश्योरेंस, लेकिन उसे सही से समझना होगा। एक बात साफ समझनी होगी, इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल नहीं। पर असलियत देखिए, सिर्फ 4% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और टर्म इंश्योरेंस तो और भी कम। तो सवाल यह है कि पैसा जा कहां रहा है, लोग इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं? आधे से ज्यादा पैसा तो रियल एस्टेट में लगा है, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में बहुत ही कम। और इन्वेस्टमेंट का ये पैटर्न एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है, रिटायरमेंट क्राइसिस। ये सुनकर शायद झटका लगे, 80% लोगों के पास रिटायरमेंट के लिए कोई तैयारी ही नहीं है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बस एक ही नियम है, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करें। इन सारी मुश्किलों की जड़ सिर्फ एक है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। सच तो ये है कि भारत में 4 में से सिर्फ 1 इंसान को ही फाइनेंशियल लिटरेट माना जाता है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर, जिसका असली जादू समय ही है। देखिए, पूरी तस्वीर बदलना शायद मुश्किल हो, पर अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो अपने ही हाथ में है। तो आज से कौन सी एक आदत बदलेंगे? क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है।